हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। उनमें से कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे प्रूफ करा लिए जाते हैं, सिद्ध करा लिए जाते हैं। हम उन इम्पोर्टेंट फार्मूलों को आज की इस वीडियो में सिद्ध करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए उन फार्मूलों को समझें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, सबसे पहला फार्मूला क्या है जो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। सबसे पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब हम उन फार्मूलों को प्रूफ करेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। अब इस फार्मूले को हम प्रूफ करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम माना जो साइन इनवर्स दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग मानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। क्या मानना है? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। उसके बाद हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। एक्स कितना आ जाएगा? साइन थीटा। अब यहाँ से जब एक्स इक्वल टू साइन थीटा आ गया, इसको एक्स रखो। हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने त्रिकोणमिति में कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और इसका इधर कर लें। जब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यानी जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक्स कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/x। कितना आ जाएगा? 1/x। अब जब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर पहुँचेगा तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा का मान कितना आ जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x। और थीटा हमारा माना हुआ है। क्या था? थीटा बराबर था साइन इनवर्स एक्स के। तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स एक्स। इसलिए कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इन फार्मूलों को प्रूफ कर सकते हैं। एक फार्मूला और देखिए, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि प्रूफ करा लिए जाते हैं। अगला है, मान लो हमें ये प्रूफ करना है, टेन ले लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स बराबर था हमारे पास कॉट इनवर्स 1/x। ये था हमारे पास टेन इनवर्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मान लें इसमें अभी माना कि जो टेन इनवर्स एक्स है, जो टेन इनवर्स एक्स है वो किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स इधर पहुँचेगा तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। इस जब इन्वर्स को इधर लेके जाते हैं तो इन्वर्स इससे हट जाएगा, चाहे इधर लेके आएँ तब भी हट जाएगा, यहाँ लेके जाएंगे तब भी इन्वर्स हट जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इक्वल के इधर उधर करेंगे तो इन्वर्स लगा हुआ है तो इन्वर्स हट जाएगा, और इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? टेन थीटा। अब हमें निकालना है, प्रूफ करना है क्वाट के रूप में। तो इसलिए टेन को क्या ले सकते हैं? टेन का फॉर्मूला होता है 1/कॉट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें और इसका इसमें। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो कॉट थीटा का जब यहाँ से मान निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। और जब इसके बाद यहाँ से थीटा निकालेंगे तो जब कॉट को उधर लेके जाएंगे इक्वल के तो इस पर क्या लग जाएगा? इन्वर्स आ जाएगा। तो कॉट इन्वर्स 1/x। थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा बराबर क्या है? टेन इन्वर्स एक्स है। तो थीटा इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स लगा देंगे थीटा की वैल्यू, इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इसके जो 4 और बचे हुए हैं उनको आप प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। और आप इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स वाले फंक्शन हैं उनको सिंपल फंक्शन में चेंज करके भी हल कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखिए ये, अब मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला है, अब इसको प्रूफ करना है। ये भी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें भी क्या करना है, इसको भी जैसे वहाँ पे माना था ऐसे ही यहाँ भी मानेंगे। तो सबसे पहले मान लें, इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले इसमें मान लें, क्या माने, ये दे रखा है इसी को मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लें। अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा माना। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। x का मान कितना जाएगा, साइन थीटा। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो इस पर से इन्वर्स हट जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, x का तो x, हम इसको क्या ले सकते हैं, साइन थीटा को ले सकते हैं कॉस π/2 माइनस के थीटा। हमने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस के थीटा लिखा हो तो वो इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह पर 90 माइनस के थीटा यानी π/थीटा लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जब हम कॉस को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, यानी कॉस इधर आएगा तो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस के थीटा। कॉस इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस के थीटा। ये हमें यहाँ याद रखना पड़ेगा कि हमें, क्योंकि π/2 लेके आना है और कॉस लेके आना है, इसलिए साइन को कॉस और π/2 में तोड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ से कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 का π/2। थीटा हमारा माना हुआ है, थीटा की वैल्यू लगा दीजिए। तो थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स x, यहाँ लगा देंगे साइन इनवर्स x। इसको इधर ले आएँ तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा कि साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। यहाँ पे एंगल सेम होने चाहिए, जब एंगल सेम हो तो हमारी कुछ भी वैल्यू हो उसका आंसर π/2 के बराबर होगा, चाहे x की जगह पर √x हो, चाहे x की जगह पर √y हो, लेकिन दोनों तरफ सेम होने चाहिए। अगर एंगल सेम है तो उसका मान π/2 होता है। ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला फॉर्मूला है, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो पूछ लिया जाता है पेपर में। tan इनवर्स x प्लस के कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। tan इनवर्स x प्लस के कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये भी फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको भी ध्यान से समझिए। इनको प्रूफ करना काफ़ी आसान है, बस आपको एक बार ध्यान से वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मान लेंगे। क्या माने, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लें। जब इसको थीटा मानेंगे तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो tan उधर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू tan थीटा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें कॉट लेके आना है और एक π/2 लेके आना है। तो x का x, tan को क्या ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं कॉट π/2 माइनस के थीटा, ऐसे ले सकते हैं x इक्वल टू कॉट π/2 माइनस के थीटा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जब इसको इधर लाएंगे
तो यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस के थीटा। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस के थीटा। अब देखिए कॉट इनवर्स आ गया π/2 और थीटा हमारा माना हुआ है, थीटा की वैल्यू लगा दो तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स एक्स है, तो यहाँ लगा देंगे tan इनवर्स एक्स। इस सबको इधर ले आइए तो कॉट इनवर्स एक्स, थीटा को लिख लें पहले, tan इनवर्स एक्स प्लस के इधर आ जाएगा π/2। तो जब इसको पक्षांतर करके लेके आएंगे इधर, tan इनवर्स को इधर लेके आए तो क्या होगा, प्लस के tan इनवर्स एक्स हो गई, कॉट इनवर्स एक्स हो गई, इक्वल में आ गया π/2। ये हमारा फॉर्मूला नंबर सेकंड प्रूफ हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है जिससे कि आप आसानी से इनको प्रूफ कर पाएँ। थर्ड फॉर्मूला है, इसी पर मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखाया था कि सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/2 ऐसे लिख लो, या π/2 ऐसे भी आ सकता है, 1/2। अब इसमें भी हमें क्या करना है, किसी एक को क्या मानना है, थीटा मानना है। तो इसको मान लेते हैं कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लिया, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो जब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इधर पहुँचेगा ये, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा सेक थीटा। अब हमें क्या चाहिए, कोसेक चाहिए और π/2 चाहिए। तो एक्स का तो एक्स रखा, सेक को चेंज कर लिया कोसेक में, कोसेक, और यहाँ लगा लिया π/2 माइनस के थीटा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोसेक 90 माइनस के थीटा होता है सेक थीटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक को क्या ले सकते हैं, अगर सेक 90 माइनस के थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक 90 माइनस के थीटा करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। ये आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। अब हम कोसेक को इधर लेके आएँ, या कोसेक को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस के थीटा, ये निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, थीटा को लेके आना है इधर, या पहले थीटा की वैल्यू लगा लो। थीटा क्या है, माना हुआ है, थीटा क्या है, सेक इनवर्स एक्स है, तो यहाँ रख देते हैं थीटा की वैल्यू। तो कोसेक इनवर्स एक्स का तो कोसेक इनवर्स एक्स, π/2 का π/2, और यहाँ लगा दीजिए वैल्यू थीटा की वैल्यू है कितनी, माइनस के सेक इनवर्स एक्स। अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये आपका थर्ड फॉर्मूला प्रूफ हो गया, जो कि पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये था आपका थर्ड फॉर्मूला। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको प्रूफ करते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, tan इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स वाई प्लस के tan इनवर्स जेड इक्वल में tan इनवर्स एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड माइनस के एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। जब 3 एंगल दे रखे हों, अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया गया है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ भी सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भी इसी तरह से करने पड़ेंगे इस टाइप के, और यहाँ भी ये फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। यानी यहाँ से अलग इसको, यहाँ अलग, यहाँ अलग। पहले मान लेंगे tan इनवर्स एक्स को मान लें कि tan इनवर्स एक्स दे रखा है, इसको मान लो एल्फ़ा मान लेते हैं। इसी तरह से tan इनवर्स बाई दे रखा है, इसको बीटा मान लो। इस तरह से tan
इन्वर्स जेड दे रखा है, इसको गामा मान लेते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तब भी हमें इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होगा। तो टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स बाई और टेन इनवर्स एक्स को हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स हट जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा टेन बीटा। इसी तरह से z की वैल्यू निकालेंगे तो z इक्वल टू आ जाएगा टेन, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन गामा। ये हमारे x y z के मान निकल आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें फॉर्मूला यूज़ करना है टेन ए प्लस बी सी वाला। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएं टेन अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा वाला। तो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला होता है टेन अल्फ़ा प्लस के टेन बीटा प्लस के टेन गामा माइनस के टेन अल्फ़ा टेन बीटा और टेन गामा, पूरे के बटे आ जाएंगे वन माइनस के टेन अल्फ़ा टेन बीटा माइनस में टेन बीटा टेन गामा माइनस में टेन गामा टेन अल्फ़ा। ये वैल्यू निकल आएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे अल्फ़ा बीटा टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा की, और ये हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, वैल्यू रख दें यहाँ से। तो देखिए टेन अल्फ़ा का मान कितना है, यहाँ से टेन अल्फ़ा का मान x है, यहाँ x रख देते हैं पहले तो यहाँ से ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा टेन अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा। अब यहाँ से टेन अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो उसका मान x आ जाएगा, टेन बीटा की वैल्यू y आ जाएगी और टेन गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z। इसके बाद माइनस के टेन अल्फ़ा की वैल्यू x, बीटा की वैल्यू y और गामा की वैल्यू z, पूरे के बटे आ जाएंगे वन माइनस के टेन अल्फ़ा बीटा। तो टेन अल्फ़ा बीटा का मतलब x y माइनस के बीटा गामा, बीटा की वैल्यू y तो y z। उसके बाद गामा अल्फ़ा, गामा की वैल्यू z माइनस के इनटू में x, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से इसको जब इधर लेके जाएंगे तो देखिए ये अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा तो ऐसे ही रहेंगे, ये टेन इनवर्स हो जाएगा जब इधर लेके जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये टेन इनवर्स आ जाएगा, और टेन इनवर्स आने के बाद x जगह पर x प्लस के y प्लस के z ऐसे ही माइनस के x बाई जेड आ जाएगा, और पूरे के बटे आ जाएंगे वन माइनस के एक्स वाई बाई जेड माइनस के जेड एक्स। अब अल्फ़ा बीटा का मान लगा दो। तो अल्फ़ा का मान कितना है, यहाँ से देखिए अल्फ़ा का मान है टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना है टेन इनवर्स एक्स, बीटा का मान टेन इनवर्स बाई और गामा का मान टेन इनवर्स जेड है। ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो अल्फ़ा का मान रखेंगे, ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, बीटा का मान है टेन इनवर्स बाई और गामा का मान है टेन इनवर्स जेड। इक्वल में यहाँ से लिखेंगे टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस के बाई प्लस के जेड x प्लस बाई प्लस के जेड माइनस के x बाई जेड अपॉन में आ जाएगा वन माइनस के एक्स वाई माइनस के बाई जेड माइनस के जेड एक्स। तो ये हमें प्रूफ करना था कि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स बाई टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई जेड। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स बाई प्लस के टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस के एक्स बाई जेड वन माइनस एक्स बाई जेड और जेड एक्स। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपको प्रूफ करना था। बोर्ड एग्ज़ाम में भी
काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो ये आपके फॉर्मूले थे। अब मैं आपको चेंज करना बताऊंगा कि आपको एक मान से दूसरे मान में कैसे निकाल सकते हैं, एक के पदों में दूसरे को, यानी साइन की सहायता से मान लो और सभी मान निकालने हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको जब फॉर्मूला याद नहीं है तब आपको मान लो यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स आपको दे रखा है, तो साइन इनवर्स एक्स का मान आपको दे रखा हो कि साइन इनवर्स एक्स का मान थीटा है और आपको कॉस इनवर्स एक्स का मान, टेन इनवर्स का एक्स का मान, कॉट इनवर्स एक्स का मान निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, यानी आपको कॉस इनवर्स एक्स निकालना हो, टेन इनवर्स एक्स निकालना हो, कॉट इनवर्स एक्स निकालना हो, सेक इनवर्स एक्स निकालना हो या कोसेक इनवर्स एक्स निकालना हो, तो उसके मान कैसे निकालेंगे। एक आपको दे दिया, बाकी जो 5 बचते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनकी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको इसमें प्रूफ करके दिखाऊंगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ भी दे रखा हो, मैंने थीटा मान लिया कि थीटा दे रखा है, आपके पास जो भी है कुछ भी दे रखा हो और हमें और मान निकालने हैं तो कैसे मान निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो हमें दे ही रखा है, तो पहले हमें इसको अपने इन्वर्स को हटा के जो मेन फंक्शंस हैं, जो हम विदाउट इन्वर्स वाले फंक्शन पढ़े थे, त्रिकोणमिति पढ़ी थी, उसके रूप में लेके आएंगे। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे, इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। x समान कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। तो हमारा ये पुराना क्वेश्चन बन गया जैसे हम त्रिकोणमिति में पढ़ा था। अब उसके बाद हम क्या करें, इसको चेंज कर लें, साइन थीटा आ गया। अब हमने ये पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर x है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये मान लो ये थीटा है तो यहाँ अगर आप 1 मान लें तो इसका मतलब क्या है, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो p हो गया और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हो गया x और कर्ण का मान हो गया 1। अब हमें इसमें बेस निकालना है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, वाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे देखिए यहाँ से अगर इसका नाम a डाल दूँ, इसे b और इसे c, तो उससे हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल में आता है AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो AC का मतलब 1 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और BC का स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसको जब इधर लाएंगे तो 1 माइनस के x स्क्वायर हो जाएंगे और BC का स्क्वायर, तो BC जब निकालेंगे तो इस पर क्या होगा, BC निकालने पर यहाँ से स्क्वायर हट के इस पर रूट लग जाएगा, तो BC का मान आ जाएगा 1 माइनस के x स्क्वायर। तो जो बेस है उसका मान कितना आ गया, रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर उसका मान निकल आया। BC का मान कितना आ गया, रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया है, साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया। अगर मान लो थीटा मान लिया और कुछ वैल्यू दे रखी होती, x स्क्वायर, x, 10 या फिर √5 जो भी वैल्यू दे रखी होती, फिर हमने x की वैल्यू निकाली, उसको उधर ले आए, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले में चेंज करना है, त्रिकोणमिति फंक्शन में चेंज करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसको चेंज कर लिया। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो x अपॉन 1 हुआ, तो x की वैल्यू क्या है, इस लंब के बराबर है, 1 क्या है, कर्ण के बराबर है। इसमें लगा दी हमने पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि हम पुरानी क्लास में हमने पढ़ा था। अब सिंपली उसी तरह से करना है। अब हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है कॉस इनवर्स x की वैल्यू। तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालने के लिए सब की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से देखिए सबसे पहली वैल्यू निकालते हैं कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने पहले पढ़ा है उसी को लेके चलेंगे। तो हमारे पास x बराबर साइन थीटा है, ठीक है, हमारे पास क्या है, x इक्वल टू साइन थीटा। अब हमें निकालना है इसमें कॉस,
तो ये थीटा के पदों में निकल के आएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए पहले। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी हमने ये पढ़ा था LAL/K यानी आधार बटे कर्ण, ये होता है कॉस थीटा। तो आधार का मान कितना है हमारे पास? आधार का मान है 1 - के एक्स स्क्वायर रूट में, और कर्ण कितना है? कर्ण है 1। तो कॉस थीटा हमें निकालना है इन्वर्स के रूप में। तो जब इसको इधर लेके जाएंगे तो थीटा = आ जाएगा कॉस इन्वर्स अंडर रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर। थीटा हमारा माना हुआ है, थीटा क्या है? साइन इन्वर्स एक्स है। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स = कॉस इन्वर्स अंडर रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर हमें साइन इन्वर्स एक्स का मान दे रखा है और उसको कॉस इन्वर्स के पदों में लिखना है तो वो कितना होता है? कॉस इन्वर्स अंडर रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप किसी के पदों में भी किसी का मान निकाल सकते हैं। ये तो इसके पदों में हुआ। मान लो tan के पदों में निकालना है तो tan थीटा क्या होता है? हमने पढ़ा है tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर? x है, और आधार कितना है? आधार है रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा = उसको उधर लेके जाएंगे तो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा? x अपॉन रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर। थीटा का मान लगा दीजिए। थीटा बराबर क्या है? साइन इनवर्स x के बराबर है। तो यहाँ से साइन इनवर्स x = आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला निकल आया? ये फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स का। किसके पदों में? tan इनवर्स के पदों में। यानी अगर हमें साइन इनवर्स का मान दे रखा है और tan में हमें वैल्यू पूछी गई है तो इस फॉर्मूले को सीधे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से फॉर्मूला याद नहीं है तो इस पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह से बनाकर भी हम उसको हल कर सकते हैं। इसी तरह से tan का आ गया। cot का कितना हो जाएगा? cot का इसका अपोजिट आ जाएगा। cot क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ये नहीं, cot क्या होता है? ये क्या आया था हमारा? लंब बटे आधार आया था, वो आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह से मान लो sec का निकालना है तो sec क्या होगा? cos का उल्टा होगा। sec क्या हो जाएगा? cos का उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो किसका निकालना है? cosec का निकालना है तो cosec कितना हो जाएगा? cosec हो जाएगा साइन का उल्टा। तो या तो निकाल दो उनको या फिर उनको पलट दो। जैसे साइन इनवर्स एक्स का तो कितना आया? कॉस के पदों में इतना आया। अगर इसी को निकालो साइन इनवर्स एक्स का किसके पदों में निकालें? सेक इनवर्स के पदों में निकालें तो सेक इनवर्स के पदों में कितना हो जाएगा? ये पलट जाएंगे। कितना हो जाएगा पलट के? ऊपर तो पहुंच जाएगा कितना? यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर सेक इनवर्स के पदों में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/1 - के एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर इसको निकालेंगे कॉट के पदों में तो कॉट के पदों में कितना आ जाएगा? ये भी पलट जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको निकालना चाहें कि साइन इनवर्स एक्स कॉट के पदों में कितना होगा तो कॉट इनवर्स आ जाएगा और 1 - के एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन में एक्स आ जाएंगे। इस तरह से इसको पलट जाएगा ये। और या फिर निकाल के देख सकते हैं, ऐसे ही पलटा हुआ आएगा। जैसे कि बात हमें ये निकाल दें को सेक का इसी का निकालना है, सेक का ही मान लो। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण है हमारे पास 1, आधार कितना है? अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कर्ण बटे आधार निकालेंगे तो देखिए सॉल्व करने पर क्या होगा? थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा = आ जाएगा सेक इनवर्स 1/अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स के बराबर है और ये निकल के आ गया सेक इनवर्स 1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से कॉस इनवर्स का निकाल सकते हैं साइन के पदों में, tan का निकाल सकते हैं किसी के पदों में। तो हमें जो वैल्यू दे रखी होगी उसको हम चेंज कर सकते हैं और वैल्यूओं में निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूलों को प्रूफ करना। ये तो मैंने साइन इनवर्स लिया था। आप एक tan इनवर्स x = थीटा लेके अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालना।
इसी तरह से एक आप कॉस इनवर्स एक्स लेके थीटा, आप अन्य जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके मान निकाल के देखना। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, ये प्रूफ मैंने आपको कराए, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।